स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर क्रेस्ट में। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, उसी का कुछ सम्स आज सॉल्व करेंगे। और एग्जाम में आया हुआ इस बार का सम्स देखेंगे कि कैसे करेंगे, जो डिविजिबिलिटी रूल पे होगा। ठीक है, तो ये सम्स करने से पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है डिविजिबिलिटी रूल का, तो पहले वो देख लीजिए ताकि सम्स करने में एकदम आसानी हो। ठीक है, देखते हैं इस बार जीडी हुआ, एमटीएस हुआ, ये सब में जो भी एग्जाम्स में सम्स आए हैं उसी का सम्स लेकर आए हम और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला सम्स है जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का सबसे लीस्ट वैल्यू बताइए सो दैट द 5 डिजिट नंबर 725x3, 5 डिजिट का जो नंबर है 725x3 ये 9 से डिविजिबल हो जाए। 725x3 ये इसमें x का सबसे छोटा वैल्यू बताना है, सबसे छोटा वैल्यू बताना है कि ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिविजिबल हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो x का ये छोटा वैल्यू बताना है। तो अब हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे। अगर हम सबको ऐड करते हैं और वो नंबर 9 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, ऐड करते हैं 7 to 9, 9 + 5 14, 14 और 3 17। अगर यहां पर 17 आ गया, ये सबको ऐड किए 17 आ गया, तो अब अभी तो 9 से नहीं कट रहा है, तो x का वैल्यू ऐसा क्या रखेंगे कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो अगर x की जगह 1 होगा तो टोटल ऐड करके कितना होगा, 7 2 9 5 14 3 17 और 1 18 हो जाएगा। और जैसे ही 18 हो जाएगा ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा था कि x का कौन सा लीस्ट वैल्यू रखेंगे, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, 1। आंसर हमारा कितना होगा, 1। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1। अब अगर हम देखें इसको एक और तरीका से भी कर सकते हैं हम लोग, 725x3 ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि अगर 9 से डिविजिबल है, अगर 9 से डिविजिबल है तो जो नंबर 9 बनेगा उसको हम हटा देंगे क्योंकि वो तो डिवाइड हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको 9 बनाएंगे। तो अगर 9 से डिवाइड है तो 7 + 2 कितना होगा, 9, ये तो डिवाइड हो जाएगा 9 से। अब इसको अगर हमको 9 बनाना है तो 5 3 8, x कितना होगा, 1, x 1 होगा तब ये 9 बन जाएगा, यानी x का वैल्यू ऐसे भी निकालेंगे तो कितना ही आएगा, 1 आएगा। तो ये दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट सम। आपके स्क्रीन पर ये नेक्स्ट सम आ रहा होगा, इफ p एंड q आर 2 सिंगल डिजिट नंबर। p और q क्या है, दो सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट इकाई अंक से बना हुआ है, नेचुरल नंबर है, और बोल रहा है 7 2 8 pq, ये जो नंबर है किससे डिवाइडेड है, 80 से बोल रहा है कि डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 80 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें बताना है p इंटू क्यू का वैल्यू कितना होगा, p इंटू क्यू का वैल्यू कितना होगा ये हमें बताना है। तो अगर हम देखें कि अगर ये पूरा नंबर 80 से डिवाइड हो जाएगा, अगर हमको 80 से डिवाइड करना है तो यहां पर 0 होना जरूरी है। किसी भी नंबर को अगर हम 80 से डिवाइड करेंगे तो जैसे 80 से क्या क्या डिवाइड होगा, 160 डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, या 240 डिवाइड हो जाएगा 3 बार में। तो अगर हम 80 से डिवाइड करेंगे तो पहला यूनिट डिजिट 0 है, तो यूनिट डिजिट 0 होना जरूरी है तभी तो डिवाइड होगा। इसका मतलब हम ये समझ में आया ये इस नंबर का क्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यू क्या होगा, 0। अगर क्यू 0 होगा तो हमसे पूछा p इंटू क्यू कितना होगा, तो अगर क्यू का वैल्यू 0 है तो 0 में किसी से भी इंटू करें, अब p कितना भी हो हमसे मतलब नहीं है, p जो भी होगा अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 0 ही आएगा। ये नंबर को अगर 80 से डिवाइड करना है तो यूनिट डिजिट 0 होना जरूरी है, यानी q का वैल्यू अगर 0 होगा तो p इंटू क्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये होगा हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट सम करते हैं, और ऐसे ही सम्स नहीं लिए हैं, ये सारा एग्जाम में आया हुआ सम्स है। नेक्स्ट सम करते हैं 3 नंबर। अब क्वेश्चन बोल रहा है 715*42 324, ये जो नंबर है कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, ये किससे डिवाइड हो जा रहा है, 3 से।
तो हमें बताना है कि स्टार के जगह में क्या हम लिख सकते हैं, स्टार के जगह में क्या लिख सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 3, 2, 8, 5। अगर अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जानते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था, अगर ऐड करके सारा नंबर 3 से डिवाइड हो गया तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर जो जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा उस नंबर को हटा देंगे हम लोग सिंपली। तो 3 से डिवाइड होने वाला नंबर देखते हैं, ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4, 2, 6, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4, 2, 6, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, बच गया 7, 5। अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर 7 और 5 मिलके 12 हो जाएगा, और 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या मेरा 1 और स्टार। अब अगर ऑप्शन से देखें हम तो 1 और स्टार, स्टार के जगह कितना लिखेंगे कि दोनों मिलके 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है 3, अगर ये 3 होगा, अगर ये 3 होगा तो 3, 1, 4 हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पर 2 करेंगे तो 2, 1 कितना होगा 3, जैसे ही 3 हो जाएगा मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब स्टार का हम क्या लिखेंगे, स्टार का वैल्यू कितना आएगा 2, स्टार का वैल्यू कितना आएगा 2। ठीक है, जो मिसिंग नंबर था, जो मिसिंग डिजिट था उसका वैल्यू कितना आएगा 2, तो आंसर होगा इसका 2। जैसे ही यहाँ पर 2 रखेंगे तो जो जो 3 से कट गया, ये भी 3 से, ये भी 3 से, 7 और 5 3 से कट गया, 1 और 2 मिलके भी 3 बन जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि ये कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सम करते हैं, एकदम जल्दी जल्दी देखना है, और इसको अगर जो भी अगर ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा होगा, हो सकता है उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो अगर डिजिटल रूल नहीं पता है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पहले डिजिटल रूल देख लीजिए। नेक्स्ट सम करते हैं, 4 नंबर सम में क्या बोल रहा है, अ 5 डिजिट नंबर 32054, 5 डिजिट नंबर है 32054 इज डिविजिबल बाई 11, किससे डिविजिबल है 11 से डिविजिबल है। ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है, बोल दिया कि 11 से कट जाएगा, चेक कर सकते हैं। 3 + 0 3 प्लस 4 7 7 आ रहा है, और नीचे भी जो बच गया 7 आ रहा है, 7 7 0 हो गया, मतलब 11 से डिविजिबल है। खैर चेक करने का जरूरत नहीं है हमें, वो बोल दिया कि 11 से डिविजिबल है। बोला इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बोल रहा है कि अगर इस डिजिट्स को, इस नंबर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, मतलब छोटा से बड़ा लिखेंगे, तो वो जो भी नंबर बनेगा वो किससे डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इसको छोटा से बड़ा लिखे इसको, तो सबसे छोटा कौन है 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 आएगा। ठीक है, ये आ गया। तो बोल रहा है कि ये जो आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के बाद, छोटा से बड़ा सजाने के बाद, ये किससे डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है 3, 11, 5 और 2। तो यहां पर देख रहे हैं हम कि इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, और कभी भी जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 या 0 होता है वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो बस जैसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए तो हमको पता चला कि 5 सबसे लास्ट में आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, लास्ट डिजिट 5 है, इसीलिए ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी 5 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट सम देखें तो बोला इसमें से कौन सा नंबर 16 से डिवाइड नहीं होगा, 16 से डिवाइड नहीं होगा। तो 16826 ये हो गया पहला। दूसरा नंबर ऑप्शन दिया 17776, ये हो गया। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 5168, और डी नंबर ऑप्शन दे दिया 1801। तो कौन सा नंबर 16 से डिवाइड नहीं होगा पूछा है। तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट का 4 डिजिट चेक करते हैं। अगर हम लोग इसको चेक करेंगे तो 16 चौके 64, 4 2, 16 दूनी 32, फिर 106 बच जाएगा, यानी कि ये नंबर तो 16 से डिवाइड नहीं होगा। और भी आसान से देखिए, अगर 16 से हमें देखना है तो हम 16 से पहले 4 से ही देख सकते हैं। ये 24 से कैसे देखते हैं हम लोग, लास्ट का 2 डिजिट, तो ये लास्ट का 2 डिजिट कितना है 26, और हम लोग जानते हैं 26 4 से डिवाइड नहीं होता है, 4 से डिवाइड नहीं होता है। अब जो नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो 16 से भी नहीं होगा, क्योंकि 16 से जो भी नंबर डिवाइड होगा वो तो 4 से एकदम जरूरी है, होगा ही होगा, यानी कि ये नंबर तो 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 16 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब बाकी सारा नंबर क्या है 16 से डिवाइड हो रहा है। तो 16 से डिवाइड होने के पहले
हम लोग क्या करेंगे, 16 के लिए 4 डिजिट चेक करना पड़ेगा। हम पहले ही 4 से देख लिए कि 4 से कौन सा नंबर डिवाइड हो नहीं हो रहा है, तो यही नहीं हो रहा था, तो बस खत्म हो गया। हाँ, अगर ये भी होता कि ये चेक करते तो आ जाता, तो हम 8 से डिवाइड देके देख लेते, फिर 16 से देख लेते। तो ऐसे क्या होगा, डायरेक्ट 16 से डिवाइड नहीं देना होगा। नेक्स्ट सम करते हैं। अगर थोड़ा जल्दी हो जा रहा है तो वीडियो स्लो करके आराम से देखिए, एक नहीं 2 बार देखिए, जरूर समझ में आना ही है। अगर आपका डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है तो ये बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 24? इसमें से कौन सा नंबर 24 से डिविजिबल है? किससे डिविजिबल है? 24 से। ये नंबर दिया। अगर हमको 24 से चेक करना है कि कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 24 का तो टेबल हम बताया नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल बताया नहीं, तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? हम लोग क्या करेंगे, इस 24 को इस तरह से तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता हो। तो 24 को 8 और 3 में तोड़ सकते हैं, 8 3 जा 20। क्यों? क्योंकि हमें 8 का भी रूल पता है और 3 का भी रूल पता है, दोनों का ही रूल पता है। तो 24 को इस तरह से ब्रेक कर दी। अब देखते हैं कौन सा नंबर है जो 24 से डिवाइड हो जाएगा। तो 24 से डिवाइड होने के लिए 8 से डिवाइड होना जरूरी है, 8 से डिवाइड होना जरूरी है। देखते हैं क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे। 8 1 जा 8 1 4, 8 1 जा 8 5। ये नहीं हो रहा है, ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जब 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 24 से भी नहीं होगा, क्योंकि 24 से होने के लिए 8 से होना जरूरी है और 3 से भी डिवाइड होना जरूरी है। अब यहाँ चेक करते हैं, ये तो हो गया 8 से डिवाइड, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56 हो गया। चलो, अगर ये 8 से डिवाइड हो गया तो अब 3 से चेक कर लेते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 3 से कैसे चेक करते हैं? जो नंबर सारा को ऐड कर दो, देखो 3 से हो रहा है कि नहीं। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, सारा ऐड करके कितना आया? 21 आ गया। अगर 21 आ गया सारा ऐड करके, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो गया, और 8 से तो हो ही रहा था। अगर 8 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी हो गया, इसका मतलब ये नंबर 24 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा बी। ठीक है, फिर आगे चेक करने का जरूरत नहीं, एक में आंसर आ गया तो हमको सी डी में जाने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम स्क्रीन पे आपके है, ये बोल रहा है कि द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 1845। 1845 में कौन सा लिस्ट नंबर ऐड करेंगे कि वो नंबर 3 से 4 से 5 से और 6 से, ये चारों से डिवाइड हो जाए। 1845 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि ये चारों से डिवाइड हो जाए? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 12 15 3 और 9। ठीक है, तो 1845 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि वो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी, 5 से भी और 6 सबसे डिवाइड हो जाए? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे इजी किसका डिविजिबिलिटी रूल है। तो हम बोलेंगे कि सबसे इजी तो हमको 5 का लग रहा है चेक करना, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का डिजिट या तो 5 होगा या फिर 0 होगा। या तो लास्ट का डिजिट, यूनिट डिजिट कितना आ जाए, 5 हो या फिर 0 हो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। ये सबसे इजी होगा चेक करना। तो सबसे पहले इजी चीज को टारगेट करेंगे। 1845 में कितना ऐड करने से हम ये चेक कर लेंगे कि यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 5 या 0, तब ये होगा। अगर इसमें हम 12 ऐड किए तो 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7 आएगा यूनिट डिजिट। आएगा कि नहीं? 7 आएगा, जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 15 ऐड करेंगे इसमें, 15 अगर ऐड करेंगे तो 5 5 10 का 0, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0, यानी कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 ऐड करेंगे तो 5 3 8 आ जाएगा यूनिट डिजिट, ये भी नहीं होगा। अगर 9 ऐड करेंगे तो 9 5 14, 14 का मतलब 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट, ये भी नहीं। 1845 में इसको 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 ऐड करने से
मेरा ना तो यूनिट डिजिट 5 आएगा और ना ही 0 होगा। जब 5 और 0 यूनिट डिजिट आएगा ही नहीं तो 5 से डिवाइड कैसे होगा, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा मेरा डी। 15 ऐड करने से वहां पर यूनिट डिजिट 0 हो जा रहा है, यानी कि 5 से डिवाइड हो जा रहा है। तो जब हम एक ही ऑप्शन से चेक किए तो 3 ऑप्शन तो मेरा ऐसे ही चला गया, तो देखने का जरूरत नहीं है, बी मेरा आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सम करते हैं। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सम को पूरा किया जाए, ठीक है, सिर्फ हमें सम जल्दी करना आना चाहिए। ये नहीं कि अब इसको पूरा इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेके डिवाइड करके निकाल रहे, काफी लंबा हो जाएगा। हमें करना आना चाहिए कि कैसे हम सम्स को जल्दी करें। और ये चेक करने में, ये तो मैंने तो बताने के लिए इतना लिखा, आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा, है ना। और एग्जाम में ऐसा ही होता है, एग्जाम में अगर आप 25 सम्स दे रहे हैं तो 25 में कम से कम आपको तो 12-15 सम ऐसा होना चाहिए जो आपको ऐसे देखते ही बन जाए, उसके लिए आपको पेन ना उठाना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम बोल रहा है कि 4297 K2, ये जो नंबर है ये 44 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 44 से। तो k का वैल्यू कितना होगा ये बताना है, k का वैल्यू कितना होगा ये बताना है, k का वैल्यू निकालना है। 44 इसको ब्रेक करेंगे तो 11 और 4 होगा, है ना, 11 और 4 होगा। तो 4 का डिजिटी रूल पहले चेक कर लेते हैं। 4 का डिजिटी रूल होता है लास्ट का 2 नंबर 4 से कटना चाहिए। अगर लास्ट का 2 नंबर हम बोले कि ये दोनों नंबर 4 से कट रहा है, तो अगर ये 4 से कट रहा है तो यहाँ k का वैल्यू कितना हो सकता है, k का वैल्यू 1 हो सकता है, k का वैल्यू 1 होगा तो 1 और 2 12 हो जाएगा, जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, k की जगह अगर हम 3 रख दें तो 32 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। k की जगह 5 रख दे, 52 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 13 चौके 52, 13 4 जा 52। अगर यहाँ पे हम 7 रख दे तो भी डिवाइड हो जाएगा और 9 रख दे तो भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब k का वैल्यू जब हम 4 से निकालने गए तो 1 3 5 7 9 बहुत सारा वैल्यू आ गया। तो इसमें तो कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा वैल्यू होगा आंसर में। आंसर से अब चेक करना होगा हमको, आंसर में अगर 2 ऑप्शन है तो भी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 11 से चेक करेंगे। 4 से चेक किए, कोई रास्ता नहीं निकला, k का वैल्यू नहीं निकला, बहुत सारा निकल गया, 5 वैल्यू निकल गया k का। अब हम 11 से चेक करेंगे। 11 से चेक करने का रूल 4 9 13 13 1 14 14 प्लस 2 16, ये 16, ठीक है। तो नीचे देखते हैं, 2 और 7 9, 9 प्लस के कितना आया, 9 प्लस के। तो अगर ऊपर 16 आया है तो नीचे भी 16 आना चाहिए, तभी 16 में से 16 गया 0 हो जाएगा, और 0 हो गया मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ऊपर में 16 है तो ये भी 16 होना चाहिए। अगर ये 16 हम बोलेंगे कि इसको 16 बना दो तो आप k की जगह कितना वैल्यू रखेंगे, 7। 9 प्लस 7 कितना होगा, 16 हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू कितना हो गया, 7, ठीक है। k का वैल्यू हमारा 7 सही आंसर होगा। नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम में बोला 6 डिजिट का नंबर है 15x1y2, ये 6 डिजिट वाला नंबर है और ये 44 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, 44 से। तो x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है हमें। क्या निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 44 से डिवाइड है तो 44 से डिवाइड है मतलब 11 और 4 से डिवाइड होगा, 11 4, ठीक है। कर लेते हैं, पहले 4 से चेक करेंगे। 4 से चेक करेंगे तो ये 2 नंबर कटना चाहिए। 4 का रूल क्या है, लास्ट का 2 डिजिट, यानी कि y का वैल्यू 1 रख सकते हैं, 3 5 7 9, पिछले बार के ही तरह, ठीक है। 4 के लिए तो इतना वैल्यू आ गया, कौन सा होगा भाई पता नहीं हमें। 11 से चेक करते हैं, अगर 11 से चेक करेंगे तो होगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ होगा 5 1 6 और 2 7, नीचे कितना आ गया, 5 1 6 2 7, ठीक है। हमसे पूछ रहा है
x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, x और y को ऐड करके कितना होगा। अगर यहां पर 7 है, नीचे 7 आया, तो ये भी पूरा 7 आना चाहिए। 1 प्लस एक्स प्लस वाई कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो अगर 1 प्लस एक्स प्लस वाई 7 आना चाहिए, तो 1 एक्स प्लस वाई की जगह कितना रखेंगे कि ये सब मिलके 7 आ जाएगा। 1 प्लस, अगर x प्लस वाई मेरा 6 हो गया तो ये 7 हो जाएगा। तो 1 प्लस 6 यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, 6। हमारा आंसर 6, यानी 4 से हमको चेक करने का जरूरत भी नहीं था। 4 तो कंफ्यूजन पैदा किया, इतना सारा नंबर आ गया। जब हम 11 से चेक किए तो ऊपर आया 1 प्लस एक्स प्लस वाई और नीचे आया 7। और हम जानते हैं 11 का रूल है कि ऊपर से नीचे माइनस करके या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए। तो नीचे 7 है और ऊपर भी अगर 7 बन जाएगा तभी तो 0 होगा। ऊपर कितना बनना पड़ेगा, 7। तो 1 तो ऑलरेडी है, यानी x प्लस वाई 6 होगा, तो 7 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, 6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम बोल रहा है कि 7 डिजिट नंबर है 6913x08। ये नंबर 88 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 88 से। तो बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। अगर 88 से डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं 11 इंटू 8। ठीक है, 11 इंटू कितना होगा, 8। तो अगर 8 से चेक करने जाए तो लास्ट का 3 डिजिट, अच्छा हम लोग क्या काम कर सकते हैं, 8 से x ही तो निकालना है, सिर्फ y तो है नहीं। तो हम लोग पहले अगर 11 ही से चेक कर ले तो नहीं होगा। अच्छा, 8 से चेक करने के लिए यहाँ 0 भी आ जाएगा, 0 रख देंगे, 4 रख देंगे, 8 रख देंगे, मतलब बहुत सारा नंबर कट रहा है। तो हम क्या करते हैं, 11 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, 617, 7 प्लस एक्स प्लस 8, तो 617 और 8 15, 15 प्लस एक्स, यहाँ आ गया 15 प्लस एक्स। नीचे कितना है, 9 3 12, 12 प्लस 0, 12 प्लस 0 ये 12 आ गया। ठीक है, तो बोला है कि x का वैल्यू कितना होगा ये बताना है, x का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। अगर हम देखें, ये तो हो गया 15 प्लस x और ये हो गया 12। अगर नीचे 12 है तो ऊपर भी 12 होगा तो 0 होगा, तब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। लेकिन हम जानते हैं ऊपर 12 कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही 15 है। अब 15 में x ऐड करना है, मतलब अगर कुछ भी डिजिट ऐड कर दिए 15 में तो वो तो 15 से ज्यादा ही हो जाएगा, 15 से कम तो कभी नहीं होगा। यानी कि इसको हम लोग कभी भी 12 नहीं बना सकते। इसका मतलब ये नंबर 12 नहीं बनेगा। 12 बन जाता तो 12 प्लस 12 में से 12 गया 0, 11 से कट गया, लेकिन ये 12 नहीं बनेगा। अगर ये 12 नहीं बनेगा तो अब ऐसा नंबर इसको बनाना पड़ेगा कि इससे इसको माइनस करने पे 0 तो नहीं आया, अब 11 आ जाए। 11 का रूल हमें पता है, या तो 0 या तो 11 बनना चाहिए। तो अगर ये 15 प्लस एक्स 23 हो गया, कितना हो गया, 23। क्यों 23? अगर ये 23 हो जाएगा तो 23 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 12 था, ऊपर तो 12 नहीं बना सकते हैं, तो ऊपर वाला को 12 ना बना के उससे 11 ज्यादा यानी कि 23 बना देंगे, ताकि क्या होगा, 23 में से 12 गया, 11 आ जाएगा। अगर हमको 15 प्लस एक्स को 23 बनाना है तो एक्स का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 8। 15 प्लस 8 23 हो जाएगा। ठीक है, और 8 रखने से ये नंबर 8 से कट भी जाएगा, यानी कि हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। हमारा आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, आशा है सम अच्छे से समझ में आया होगा डिजिटी रूल का। जो भी अगर डायरेक्ट क्लास देख रहा है उसको समझने में दिक्कत होगा, क्लास देखने से पहले आप डिजिटी रूल का क्लास देख लीजिए, उसके बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम में बोल रहा है 2074x4y2 ये दिया हुआ है, इस डिविजिबल बाई 88। ये किससे डिवाइड हो रहा है, 88 से। तो हमें 4x प्लस
3y का वैल्यू बताना है कितना होगा। 4x प्लस 3y का वैल्यू कितना होगा ये बताना। अगर 88 से डिवाइड है तो हम समझ गए 11 और 8 होने से हो जाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। ऐसा वैल्यू पुट करें हम कि ये 8 से कट जाए। 0 पुट करेंगे, 8 5 जा 40, 2 बच जाएगा, 8 से नहीं कटेगा। 1 में भी नहीं कटेगा, 2 में करने से 22 नहीं कटेगा। 3 का रखेंगे तो 8 5 जा 40, 3 2 32, 8 4 जा 32। अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 8 से कट जाएगा, लास्ट में 32 होगा, कट जाएगा। 4 रखेंगे तो नहीं कटेगा। 5 कटेगा, 8 5 जा 40, 5 2 नहीं कटेगा। 6 भी नहीं कटेगा। 7 रखने से कट जाएगा। अगर यहाँ 7 रखेंगे, देखो कैसे हम बोल रहे हैं, 4 y की जगह अगर 7 रख दिए तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 5 जा 40, 7 2, 8 9 जा 70, डिवाइड हो गया कि नहीं। तो 3 और 7 ये दो नंबर रखने से ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, ये हमको पता चल गया। यानी कि y का दो वैल्यू आ सकता है, 3 या फिर 7। क्लियर है, दो वैल्यू आ सकता है। अभी कौन सा होगा ये हमें पता नहीं, किससे सम बनेगा। अब 11 का रूल चेक करते हैं। 2 7 9 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो। नेक्स्ट 0 प्लस 4 प्लस 4, 8 प्लस 2 10, ये हो गया 10। ठीक है, ऊपर क्या आया 9 प्लस एक्स प्लस वाई, और नीचे वाला नंबर क्या आया 10। ठीक है, ये आ गया। अब ये दोनों को, अगर हमसे 11 का डिजिटल रूल क्या है, या तो ये दोनों इक्वल हो जाए, ये 10 है तो इसको भी 10 बना दो, या फिर ऐसा हो कि दोनों को माइनस करने पे 11 आ जाए, 11 या 22 कुछ भी। तो अगर हम गौर करें 9 प्लस एक्स प्लस वाई, अगर इसको 10 बनाना है, ये 10 आया, इसको अगर 10 बनाना है तो एक्स प्लस वाई को 1 होना होगा। एक्स प्लस वाई को कितना होना पड़ेगा 1। लेकिन हम ये जानते हैं कि एक्स प्लस वाई तो कभी 1 हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वाई का वैल्यू या तो 3 रखेंगे या तो 7 रखेंगे। वाई का वैल्यू कितना रखेंगे, या तो 3 या तो 7 रखेंगे। तो अगर 3 भी रखे तो 9 3 12, ये तो 10 से ज्यादा हो गया। अगर 7 भी रखेंगे तो 9 7 16, ये भी 10 से ज्यादा होगा। इसका मतलब इसको हमें 10 नहीं बनाना है, इसको हमें 10 नहीं बनाना है, क्योंकि 10 में से 10 या 0, जो कि ये बन नहीं सकता है, क्योंकि y का वैल्यू 3 या तो 7 होगा। तो 10 नहीं बनाना है, तो अब इसको कितना बनाना पड़ेगा 21। जब हम उसको 10 नहीं बना सकते हैं तो अब कितना बनाएंगे, उससे 11 ज्यादा, यानी कि 21 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 21 में से 10 गया, 11 आ जाएगा। अगर इसको 21 बनाना है तो 9 तो है ही है, इसका मतलब x प्लस वाई का वैल्यू हमको 12 लिखना पड़ेगा। x प्लस वाई कितना लिखना पड़ेगा, 12 लिखना पड़ेगा। ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू 12 होगा। अब हम जानते हैं कि y का वैल्यू या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अगर y का वैल्यू 3 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। अगर y का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो x 9 रखना पड़ेगा, तभी तो 9 और 3 मिलकर 12 होगा। तो रख देते हैं भाई, x की जगह कितना 9। अगर x की जगह 9 और y की जगह हम 3 रखते हैं तो क्या आंसर आ रहा है, 9 4 जा 36 प्लस 3 3 जा 9, 36 और 9 45। क्या हमारा ये ऑप्शन में है? बिल्कुल है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात आता है कि हम तो बोले कि y की जगह 3 रखेंगे तो ये 9 होगा, तो y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 9, यहाँ पुट किए, 45 आंसर में था, आंसर टिक कर दिया। एक और आंसर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अब अगर x प्लस वाई, ये तो सम बन गया मेरा, ठीक है। अगर 45 आंसर में नहीं दिया होता तो क्या होता, तब हम y की जगह 3 पुट करके चेक कर लिए, अब y की जगह हमको 7 पुट करना पड़ता है। अगर y की जगह हम 7 पुट करेंगे, y का वैल्यू 7, तो x की जगह हमको 5 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, 5, तभी तो 7 और 5 मिलकर 12 होगा। दोनों को प्लस करके 12 आना चाहिए, तो y 7 होगा तो x 5 होगा, तभी तो प्लस करके 12 आए। तब हमको x की जगह 5 और y की जगह 7 पुट करना पड़ता है। यानी कि हमारा एक और आंसर आ सकता है 4x, x की जगह कितना 5 प्लस 3y, y की जगह कितना 7, ये पुट करना पड़ता है। x की जगह 5 और y की जगह 7 पुट करना पड़ता है। तो हमारा एक और आंसर आता है 20 और 21, 41।
ये भी आंसर मेरा सही है, ये भी आंसर सही है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि ऑप्शन में तो ये आंसर में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में होता तो आपका एक और ऑप्शन होता बोथ ए एंड बी, तब हम बोथ में मारते। और अगर ये नहीं दिया है तो ये देगा, और ये नहीं दिया है तो आंसर में ये देगा। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छे से पढ़िए। पिछला क्लास भी देखिए, अगर ये नहीं पढ़े आप पिछला क्लास भी देखिए, उसके बाद ये सब सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और उस रूल से और भी जितने सम्स आए हैं एग्जाम में उसको भी घर में ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।